What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, before getting into the podcast, we just want to let you know that we are Spotify exclusive and we are only available on Spotify. So go listen to it now. Okay guys, so we have a very special guest with us. Bake with Shivesh. Shivesh Bhatia शिवेश is भाटिया here. And फाइनली हमारे सेकंड सीजन में शिवेश भाटिया ने हमें अपनी प्रेजेंस से ग्रेस करा है. क्योंकि मुझे फर्स्ट सीजन का इनवाइट नहीं मिला था. ओह, मेरे सामने इतनी बार कृतिका ने दिया था इनवाइट. फाइनली Dear के पास dates नहीं थी हमारे लिए available. Exactly. But so for those of you who don't know, Shivesh is my bestie and we've known each other since four years. हाँ. 4 years now, and we've traveled a lot. And he's a baker. He's been on Instagram for more than 7-8 years now. He has 2 books and 2 are about to launch this year. Correct. So ये थोड़ी सी details मैंने sprinkle करी है. अभी बहुत कुछ already वो कर चुका है. में बात करेंगे. And he has over 600k followers on Instagram. Also, guys, he's just 25. 25. यहाँ पर मैं दोबारा mention करना चाहूँगी. He's just 25. And yeah, we are here in the studio. And आज हमने ना ये podcast कब से हम try कर रहे थे कि हम शिवेश के साथ बैठेंगे, हम बात करेंगे. But हम चाहते थे हम तुझे किसी special occasion पे बुलाएं. तो हमारे second season का first guest है. How are you feeling? मेरे को बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील हो रहा है और ये मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट एक्सपीरियंस भी है. Oh, that's nice. तो अगर मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूँ या ज्यादा धीरे बोल रहा हूँ तो ignore, प्लीज इग्नोर. हाँ, बट ऐसे मुझे काफी प्रॉपर फील आ रही है बिकॉज यहाँ पे ऐसे काफी अच्छा सेटअप है. तो mics and हाँ, तो काफी एक्साइटेड. Before getting into the podcast, शिवेश, क्या तुझे लगा था तू 2 बुक्स लॉन्च करने के बाद 2 और जो तेरी लॉन्च होने वाली है इस ईयर, और मतलब विद ओवर 600k फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ओवर ऑलमोस्ट 700 ऑन यूट्यूब, इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट पे कैसा लग रहा है? कपिल शर्मा स्टाइल. एज तूने बोला कि हम लोग 5 years से जानते हैं, तो एक्चुअली काफी लाइक लार्ज पार्ट ऑफ द जर्नी साथ में भी हुआ है. एंड ऑल्दो मतलब मुझे है तुम लोगों से ग्रज कि मुझे फर्स्ट एपिसोड के नहीं इनवाइट किया था, बट फिर भी तो मतलब हाँ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ. बट मैं सबको ना ये बताना चाहूंगी, एस्टैब्लिश करना चाहूंगी. सो हम फर्स्ट ट्रिप पे मिले थे और ये शिवेश सबको स्टोरी बताता है, पता है. मैं मेरी फेवरेट स्टोरी है. शिवेश प्लीज आप बताना चाहेंगे. उस ट्रिप पे मैंने कैंसिल कर दिया था, मैंने बैकआउट कर दिया था. मैं भी जाने वाली थी. और कृतिका को क्लियरली ऐसे ही तो है ना. नहीं, सिंगापुर फर्स्ट ट्रिप था हमारा साथ में. 2016 या 17 था. यह तो नहीं मुझे याद, बट हाँ वो ट्रिप मुझे बहुत अच्छे से याद है. एंड कृतिका सबसे ज्यादा क्वाइट थी. एंड मुझे याद है कि एक डिनर पे मतलब आई हैपन टू सिट नेक्स्ट टू कृतिका, तो मैंने कहा कि चलो इसके साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं बिकॉज इसने मुझसे अभी तक बात नहीं करी है, लेट्स ट्राई. तो मैंने बोला कि आप भी दिल्ली में रहते हो? तो उसने कहा हाँ. मैंने कहा ओह, दिल्ली में आपकी फेवरेट जगह कहाँ पे? हाँ. तो कहती आई डोंट गो आउट. तो मैंने कहा ओह, कॉन्वर्सेशन हैज एंडेड. मुझे लगा कि ज्यादा एफर्ट नहीं आया है इसकी तरफ से. हाँ, तो उस ट्रिप पे आई थिंक हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था. तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मतलब हम लोग फ्रेंड्स बनेंगे बिकॉज मुझे लगा कि हम लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज पीपल. एंड मेरा दीक्षा के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑपोजिट था बिकॉज मुझे उसके साथ इंस्टेंट कनेक्ट फील हुआ था. बट फिर ओवर टाइम थोड़ी सी कृतिका भी आई थिंक ओपन अप हो गई और थोड़ा सा मतलब मुझे भी आइडिया हो गया. तो आई रियलाइज कि मतलब ऑन अ डीपर लेवल हम काफी सिमिलर हैं. मतलब हम अभी भी बहुत डिफरेंट है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम फिर भी काफी बहुत चीजों को लेके बहुत सिमिलर हो. जैसे हम दोनों को पार्टीज वगैरह पसंद नहीं है. मैं बहुत छोटा सा पॉइंट दे रही हूँ, बट दोनों को पार्टीज वगैरह पसंद नहीं है. अपने क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है. और वर्क को लेकर दोनों पागल है. सो मैं ये भी इंटीग्रेट करना चाहूंगी. 10 में से 8 चीजें तुम दोनों की सिमिलर. बट मैं शिवेश का फर्स्ट इंप्रेशन बताना चाहूंगी, जो शिवेश भी बताएगा उसके बाद जो तूने मेरे बारे में सोचा था. ठीक है. सो आई वॉज रियली नर्वस एंड मुझे सोशल मतलब आई एम वेरी सोशली एंग्शियस. तो ना मैं जब ट्रिप पे जा रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा शिट मेरे साथ कोई भी नहीं है, दीक्षा भी नहीं है, कोई भी नहीं है. शिट मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ. एंड देयर वर 3-4 अदर इन्फ्लुएंसर्स जो मुझसे सीनियर थे. तो मैं आई एम वेरी स्कैर्ड एंड मतलब आई एम फट्टू. आई वॉज अ फट्टू. तो ना मैं सोच रही थी शिट हाउ एम आई गोना स्पेंड 2-3 days, मैं इन लोगों के साथ कैसे रहूँगी. वो फिर ना वहाँ से वो दोनों जो मेरी सीनियर ब्लॉगर्स हैं उनके साथ मैं थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन स्टार्ट कर दी थी. फिर मैं देखती हूँ वो जो 2 और ब्लॉगर्स हैं जो कि मेरी और सीनियर्स थी, वो काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे थे. तो वो खड़े हुए हैं और पीछे से ना एक लड़का आ रहा है भागते हुए. लिटरली ये ऐसे करके आया है, हाय
दोनों का नाम लिया, मैंने कहा यार ये बड़ा एंथू लग रहा है बहुत मुझे। एंथू था। फिर मैंने ना इसको सोचा यार इसकी तो मेरे से नहीं बनेगी बिल्कुल भी, मैंने इसका फर्स्ट मैंने सोचा यार इसको मैं बहुत बोरिंग लगने वाली हूँ और हम दोनों का वाइब ही नहीं मैच करेगा। बट आई मस्ट से लाइक ही वाज द ओनली पर्सन जिसने इनिशिएटिव लेके मुझसे बात करने की कोशिश भी करी थी, क्योंकि उस ट्रिप पे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, तो मैं ही नहीं कर रही थी, मैं उनको भी ब्लेम करूँ। तो ना शिवेश आया था, अच्छा लिसन ये वो, तो उसने मेरे को इतना पोक करा, बोलता डू यू गो आउट, मैंने बोला नो, सो डू यू गो टू पार्टीज, मैंने बोला नो, वेयर डू यू गो आउट, आई डोंट गो आउट, मतलब इतने कॉन्वर्सेशन। और मैंने खाने का भी पूछने की कोशिश करी थी, मैंने कहा कि मतलब व्हाट डू यू लाइक ईटिंग, तो कहती है आई एम वेजिटेरियन, तो मैंने कहा ओ पनीर मुझे भी बस करी, आई डोंट ईट पनीर। मैंने कहा ओ मशरूम, आई डोंट ईट मशरूम। मैंने कहा मेन्यू पे एवोकाडो है, आई डोंट ईट एवोकाडो। मैंने कहा मतलब फिर आप, और फिर कृतिका ने डिनर में मुझे याद है सिर्फ ग्रीन टी और फ्राइड राइस खाया था। उसका रीजन पता क्या था, मैंने सूप इसलिए पिया था, मैंने कहा यार इजी और ऑप्शन है, मुझे किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट खत्म करके आई विल जस्ट गो आउट। और ना फिर भी ना शिवेश एक ऐसा बंदा था जो बार बार मुझसे ट्राई कर रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना जो ग्रुप में बैठे होते हैं उनको लगता है यार इस बेचारे से कोई नहीं बात कर रहा, जाके मैं बात कर लेता हूं, तो ये दैट था। हाँ मैंने कहा और बता, मैंने कहा ये क्यों नहीं बात कर रही, मतलब मुझे लगता है कि क्यों नहीं बात कर रही। बट एट द एंड इसने मुझसे बात करवा ली थी, इसने मुझसे कुछ वर्क रिलेटेड पूछा, मेरी वो अंदर की बिजनेस वुमन जान तूने आई थिंक यू शुड डू दिस, आई थिंक यू शुड डू दैट, तो बोला अच्छा हाउ मच डू यू चार्ज फॉर दिस, ये वो, तो फिर हम बिजनेस रिलेटेड बात करने लग गए थे। एंड उसके बाद मुझे लगा उस ट्रिप के बाद कि यार मुझे कब मिलने वाला है, पता नहीं हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे या जो भी, बट हम उसके बाद कब मिले थे मुझे नहीं याद। शारजा ट्रिप पे, सीधा ट्रिप पे मिले थे फिर से। हाँ ट्रिप पे मिले थे, बट उससे पहले नहीं, शारजा ट्रिप पहले हुई थी, मेरी कलेक्शन लॉन्च कब हुई थी? शारजा मेरे को अच्छे से याद है, ये मैं सिनेरियो बताना चाहूंगी। तो शारजा पे मैं और कृतिका साथ जाने वाले थे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस मतलब जगह का नाम सुनकर कि मेरे को वहाँ शारजा बोल दिया हमने। शारजा का नाम सुनकर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं शारजा जाना चाहूंगी। एंड मैं उस टाइम पर वो बॉम्बे वाले जोन में थी, तो मैंने बैकआउट कर दिया, ठीक है। फिर कृतिका गई और मैं कॉन्स्टेंटली कृतिका से चेक करती रहती थी, अच्छा ये ओके वो, तब उसने मुझे बताया था यार ये मैं शिवेश से मिली, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ऐसा कंफर्टेबल सा जोन लग रहा है मुझे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट मेरे सामने फर्स्ट टाइम शिवेश का नाम ऐसे आया था कि अच्छा आई एम विद शिवेश एंड ही इज वेरी नाइस, आई एम फीलिंग सो गुड, है ना, बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं हो रहा। बिकॉज यूजुअली कृतिका जब भी ट्रिप्स पे जाती है उसका थोड़ा सा सोशली एंशियस है, तो उसका थोड़ा सा ऐसा होता है कि अच्छा यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा बिकॉज आई एम फीलिंग लोनली, ऐसा कर बट इस ट्रिप पे आई डोंट थिंक सो इसने मुझे एक बार भी ऐसे बोला था एंड शी वाज वेरी हैप्पी। नहीं वो एक्चुअली ने बहुत बॉन्ड किया था, बहुत बॉन्ड किया था। फील क्योंकि जब वहां से शिवेश चल, पहले ना शिवेश ने मुझे डीएम करा, ओ आर यू गोइंग, मैंने तेरा लिस्ट में नाम देखा था, मैंने बोला ओ थैंक गॉड ये मुझे याद है, अभी भी इसको याद है मैं हूँ, तो हमारी बात हुई, तब मैंने सोचा चल मुझसे नॉर्मली इंटरेक्ट कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, हाय हाउ यू, वो, बट उधर से हाय कृतिका। और तेरे को पता है याद है मेरा ट्रैवल गाइड के साथ कितना वो चल रहा था, नहीं क्या कहते हैं ट्रिप पे कितना वो हो रहा था, क्योंकि मुझे उनसे कितनी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो फिर काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप था। तान्या भी आ गई थी, तो इसने मुझे तान्या से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये तान्या और मेरा पहले से क्योंकि मैंने तान्या के साथ भी पहले एक ट्रिप कर रखा था। शिवेश सबसे ट्रिप्स पे गया हुआ है। फिर एक्चुअली हम तीनों उस मतलब जब प्लेन पे जब बैठे ना, तो बीच में आई थिंक तान्या थी इस साइड, शिवेश था इस साइड, मैं थी शायद, तो हम तीनों पूरी फ्लाइट हम लोग बातें करते रहे थे, पूरी फ्लाइट पे बातें करते रहे थे। बट दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हिम। सेकंड मेरे को मेरा याद नहीं, आई थिंक सो मैं खान मार्केट में ही हम मिले होंगे ना फर्स्ट टाइम। हां आई थिंक एज अ नॉर्मल डिनर है ना, फर्स्ट टाइम हम खान मार्केट में ही मिले हैं। पोर्च नहीं, पोर्च से पहले मिल चुके हम। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन शिवेश के लिए ऐसे ही था कि बहुत चिल है वो, और मैं वैसे ही बहुत कुछ भी बोलने वाली हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसे शर्म नहीं आई थी बिल्कुल भी। बट पता नहीं मैं क्यों आप करके बोलती, जबकि शिवेश मेरे जितना है, मतलब ऑलमोस्ट कुछ है ना, कुछ मंथ्स का ही गैप है, बट स्टिल ऐसे आप निकलते, क्योंकि वो कृतिका का फ्रेंड है, तो ऐसा लगता है कृतिका के जितना है। तो मुझे कृतिका ने बोला तू आप क्यों बोलती है शिवेश, तेरे जितना ही है वो, तो तू ऐसे आप करके क्यों बोलते है? लाइक अच्छा ठीक है। बट हम दोनों का इंप्रेशन बहुत ऐसा था, और उसके आई थिंक सो नेक्स्ट मीटिंग पे हमने मेरे फ्रेंड की बेस्ट क्रैश करा था, मेरे को जाना था, मैंने इनको बोला देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं भी इतने लोगों को नहीं जानती। फिर कृतिका, तान्या और शिवेश को लेकर वहां पे चली गई थी बर्थडे पार्टी पे। और मुझे पता क्या लगा था कि शिवेश वहां जाके सबसे कम इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि शिवेश ना अगर कोई नहीं जानता ना तो ये बहुत मतलब क्लोज लोगों से बहुत ओपन अप हो जाता है, बट टाइम लगाता है। बट बाकी लोगों के सामने ना इसका एक एक्सटीरियर है कि ही इज अ फैंसी पर्सन और जो लिमिटेड बात करता है, गाइस वेरी सॉर्टेड, अल्कोहल कुछ भी करवा सकती है। ओह गॉड गाइस, हम एंटर करें वहां पर और सब लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम किसी की पार्टी क्रैश तो नहीं, मतलब हम लोग इनवाइटेड नहीं थे बेसिकली, मतलब दीक्षा है पार्टी पे आ गई विद +3। सब कैसे देख रहे थे, मैं देखा तो ऐसे डोर खोला, सब ऐसे सब लोग ऐसे शॉक थे कि क्या हो रहा है।
बट उस टाइम में हमारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं थी, मतलब, है ना। और हम लोग आई फील लाइक हम इतनी लेट तक रुके थे, हमने प्रॉपर सबके साथ डांस किया था और हमारा प्लान था कि बस हाय हेलो हैप्पी बर्थडे विश करके निकल जाएंगे, बट उसके बाद जो हमारा काफी इलैबोरेट प्लान बन गया था वो फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स, शॉर्ट्स, और मुझे बिल्कुल शिवेश को देखकर नहीं लगता था कि ऐसे बॉलीवुड में इतना वो और सारे सॉन्ग्स आते हैं इसको सब, सॉरी मतलब जब बॉलीवुड सॉन्ग्स बजे ना तो शिवेश और मैं जो डांस कर रहे थे तब मुझे पता लगा that अच्छा ये साइड भी है, ये फैंसी साइड से सोशल मीडिया पे पीछे से बिल्कुल देसी बाय हार्ट। बट आई थिंक शिवेश की ना पर्सनालिटी ऐसी है कि जैसे कभी हमारे साथ जब हमें बहुत हंसा रहा था शारजा में, ऐसे जोक्स वगैरह मारता रहता था तो ना मैं बोलती थी शिवेश बट जब मैं तेरे व्लॉग्स देखती हूँ, कुछ जो भी वीडियोस देखती हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो कभी लगता नहीं है कि तेरी पर्सनालिटी ऐसी होएगी। तो बोलते यार मैं कितना ट्राई करता हूँ बट मैं नहीं कर सकता हूँ ना। बट ये ऑफ कैमरा अगर कोई इसको जानता है इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड ये सारी स्टूपिड बातों से लेकर मतलब बैठे बैठे हंसते रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। बट यार दैट हैपेंड। और उस आई थिंक पार्टी में मैं खड़ी हुई थी, ये लोग डांस कर रहे थे, मैं थोड़ी देर बाद ऐसे करके देखती हूँ, मैंने कहा शिवेश का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ अपने फ्रेंड्स को कहीं लेके जा रहे हो ना, आपको थोड़ा सा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहाँ है मेरे फ्रेंड्स। तो मैंने देखा शिवेश ऐसे करके व्लॉग पर डांस कर रहा है, मतलब उन लोगों से मैं ना उससे पहले कभी मिला था ना मैं उसके बाद कभी मिला हूँ, बट काफी फन नाइट थी वो और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक मैंने इसके बाद मैंने से कभी किसी की पार्टी क्रैश करके इतने मजे करे हैं। हाँ बट समटाइम्स इट्स फन ना कि कभी भी कुछ हाँ मतलब अनप्लैन्ड वो, और मतलब जो सोचा था मतलब मुझे लगा था कि बहुत बोरिंग होगा एंड मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, बट turned out के मतलब 3 years later it's still a special memory. So हम वेडिंग क्रैश करेंगे नेक्स्ट। done. किसी को कृतिका की हमें इनवाइट मत करियो। That's amazing. चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बहुत ऐसे डाइवर्ट हो गए। हमने शिवेश के बारे में हम इस पे जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, बिकॉज आप लोग हमें तो जानते ही हो इतने आफ्टर 45 एपिसोड्स अभी तक तो जान चुके हैं। बट शिवेश यू आर जस्ट 25 एंड 2 बुक्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो, कैसा लगता है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग? ऑनेस्टली मुझे हमेशा से बुक्स करने का था कि मतलब दिमाग में कि कभी मुझे बुक्स करनी है, बट मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना अर्ली होगा। मुझे हमेशा लगता था कि दिस इज समथिंग जो मैं प्रॉबेबली 30-35 ईयर्स की एज में करूंगा। तो ऑल्दो मतलब ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, मुझे कभी नहीं लगता था कि ये रियलिस्टिक है। एंड आई फील लाइक कि मैंने उस मामले में थोड़ा सा खुद को भी अंडर एस्टिमेट कर रखा था कि मतलब मेरे बस की नहीं है कि मैं इस एज पे बुक कर लूँ। एंड ऑनेस्टली जब मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट बुक पे काम स्टार्ट किया भी था तब मेरी टीम में कोई भी नहीं था। तो लिटरली बुक की रेसिपी ट्रायल्स करके, स्टाइलिंग, फोटोशूट्स खुद करके, पूरा एडिट करके, मतलब मैंने सब कुछ खुद किया था। और बहुत बार मुझे बीच में लगता था कि मतलब आई थिंक मैंने थोड़ा सा ओवर कमिट कर लिया और ये प्रॉबेबली मुझसे नहीं होगा। बट और मैंने तब ये भी सोचा था कि इसके बाद मैं नहीं करूँगा बुक बिकॉज कुछ ज़्यादा ही टाइम एंड एफर्ट है। बट लिटरली जब वो बुक एक्चुअली रिलीज हुई थी और जब मैंने अपने हाथ में फर्स्ट टाइम कॉपी देखी थी तो मुझे लगा था कि इट्स ऑल वर्थ इट। एंड तब मुझे जाके हिट हुआ था कि दिस इज रियल एंड ये एक्चुअली मतलब हो गया है। एंड लिटरली मेरी लाइफ का अभी तक भी मोस्ट स्पेशल डेज मेरी बुक का फर्स्ट बुक लॉन्च जिसमें कृतिका ने मुझे डिच कर दिया था। बट हाँ लाइक मेरा कृतिका का फर्स्ट फाइट भी वो था। मेरा कृतिका का फर्स्ट फाइट तो नहीं बट लाइक मतलब कि we weren't talking as हाँ such। मतलब उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपसेट था एंड हम लोगों ने काफी टाइम तक बात नहीं करी थी। तुझे पता उसका मेन रीजन क्या था कि मैं किसी को एज सच इतना नहीं जानती थी और मुझे लग रहा था शिट मैं वो क्या करूंगी वहां जाके, और हम इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे मतलब वो मेरे को आफ्टर सिंगापुर। हाँ नहीं वो ये तो 2018 में था तो ये काफी मतलब उसके काफी बात था। बट मतलब मेरे लिए ये था कि एज इन जैसे फॉर एग्जाम्पल तान्या भी आई थी तो मुझे लगा था कि इट्स नॉट अबाउट मतलब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कृतिका का कुछ अगर स्पेशल इवेंट होता तो इवन इफ अगर मैं किसी को नहीं जानता आई वुड हैव गॉन फॉर हर। तो मेरे को ये कंप्लेंट था उस टाइम पर कि हाँ मतलब कि इवन इफ की मतलब कुछ मतलब नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट जस्ट टू सेलिब्रेट दैट अचीवमेंट या कुछ। तो आई तब इसलिए मैं अपसेट था बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कृतिका आएगी और क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट डे भी था तो मैंने उस पर प्रेशर भी क्रिएट कर रखा था। मतलब आई अग्री के मतलब जितना मुझे बुरा लगा था आई थिंक मुझे शायद नहीं लगना चाहिए था बट क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड
मतलब ऑल्सो जो फर्स्ट इवेंट में खुद कंडक्ट कर रहा था, तो आई वाज होपिंग कि सब लोग हो हाँ, एंड सब लोग आए थे, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कृतिका पे था, बिकॉज ओनली कृतिका डिडंट टर्न अप। बट ये ऐसा फील करना गलत नहीं था, बिकॉज सेम जब डी क्लोथिंग का लॉन्च हुआ था, मुझे अभी तक याद है कौन उस पे नहीं आया था, कौन सा फ्रेंड नहीं आया था, कौन आया था, तो वो मेमोरी रह जाती है। फर्स्ट वो फीलिंग जो होती है ना, उस पे जब लोग आते हैं तो वो अलग फील होता है कि कौन कौन आया था, कौन नहीं आया था। कृतिका आप ऐसे पॉडकास्ट पे सबके सामने सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी शिवेश डी, और मैंने बहुत बार बोला। हाँ, बहुत बार बोला है इसने, काफी वैसे मेकअप कर लिया है, तो मुझे वो हो चुका है हमारा हिसाब बराबर। उस टाइम पर ना शिवेश का क्या है, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है। मेरे माइंड में वो फ्रेंड था, बट ऐसा नहीं था जैसे जो अब ऑब्वियसली अब ग्रो होती है फ्रेंडशिप। मुझे ऐसा लगा था हाँ इसने मुझे एम ही बस बुलाया ये वो, और मुझे तब भी जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था मैं मैटर करती हूँ इसके लिए कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, इसको क्या फर्क पड़ेगा, एक जना नहीं आया है वो। बट मुझे आफ्टर दैट आई रियलाइज, एंड उसके बाद मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं उसको कॉल बैक भी नहीं कर रही थी सॉरी बोलने के लिए। बट आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल आई सेड दैट, एंड मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा था जब मेरा क्लोथिंग लॉन्च था और शिवेश आया था। मुझे तब सबसे ज्यादा बुरा लगा था। नहीं, बट आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैं गया, बिकॉज उसके बाद फिर से हमारा उसके बाद हमारा वापस से रिकनेक्ट हुए थे हम लोग। तो आई एम ग्लैड कि मैं पेटी होके मैंने नहीं सोचा कि वो भी नहीं आई थी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो दैट इज वन डिसीजन दैट आई एम प्राउड ऑफ, एंड दैट्स समथिंग दैट मतलब नॉट मेनी पीपल डू। मतलब इट टेक्स करेज कि कोई मेरे उसमें नहीं गया, मैं भी नहीं जा रहा, ये वैसे होता है। बट पता है मैं ना शिवेश को कैसे परसीव करती थी, मैं कहीं नहीं बोली मैं बहुत गलत थी, मुझे आना चाहिए था अभी तक, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट मुझे ना इसका सर्कल ऐसे लगता था बड़ा अपटाइट फैंसी एंड मोर लुक, तो मुझे लगता था आई डोंट फिट इन देयर, सो मैं वहां जाऊंगी ना आई फील बैड, बट मुझे तब भी जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ हिम। और अब हम लोगों ने अपना 2 people सर्कल बना लिया है स्वीट सा, so that's cute। प्लीज गाइस मैं सर्कल में एंटर हो सकती हूँ? चलो ठीक है, हम ट्रायंगल बना सकते हैं। थैंक्स, दैट वुड बी वेरी नाइस। बट आई थिंक कलेक्शन वाले डे के बाद मेरे मन में बहुत ज्यादा ऐसे गिल्ट आया था। मुझे लगा शिट यार ये मेरे इस पे कलेक्शन पे आ गया, टेक्स करेज है वो। फिर मैं और इसके साथ कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही थी कि जो मैंने गलत करा है मैं उसको ओवर कॉम्पनसेट कैसे कर सकती हूँ। बट वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, एंड ना मुझे ऐसा लगता है शिवेश और मेरा ना स्केड्यूल बहुत मैच करते हैं। जैसे हमारा ना बाकी लोगों के साथ नहीं करता। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट है। हमारे साथ क्या होता है, वी कैन मेक टाइम अकॉर्डिंग टू आवर स्केड्यूल्स। तो हम बहुत जल्दी ये बोलता था कि चल यहाँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड गोइंग आउट आल्सो। हम लोग एक्चुअली कितना लाइक हम लोग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे प्लान बना के बहुत चीजें एक्सपीरियंस करी, मतलब बाहर का डिनर लंच मैं नहीं जाती थी। लाइक खान मार्केट तो मैं शिवेश को क्रेडिट दूंगी, मैं लिटरली आदित्य को खान मार्केट लेके जाती थी पैंडेमिक से पहले जो भी सीन था। तो मुझे बोलता था यार खान मार्केट ज्यादा हो गया है। हम लोग तो हम तो लिटरली हर 2 दिन बाद खान मार्केट। सच्ची में गाइस मजाक नहीं है। और जब भी कृतिका को कॉल करो कहाँ पर है, मैं यार शिवेश और ताना के खान मार्केट और कहीं तो कर लो। और एक्चुअली पता क्या होता था, जब भी हम कहीं जाते थे ना बोलते थे शिवेश कहाँ जाना है, शिवेश डिसाइड करता था, कहता था यार तुम बताओ ना कहाँ जाना है। हमने बोला नहीं तू डिसाइड करेगा। और हम लोग तीनों बहुत दूर दूर भी रहते हैं, तो हमें बहुत सेंट्रल एक वही था हमारा, वो बन गया था मतलब कंफर्ट के चलो ठीक है हमें पता है कि प्लान बन रहा है तो खान मार्केट का प्लान है, सबको पता है कि उनको कितना टाइम लगेगा। हाँ, मिड पॉइंट पड़ जाता था। और शिवेश मैं तान्या जब भी जाते थे, मैं और तान्या ऐसे बैठे थे तो शिवेश ऑर्डर हम लिटरली इस पे इतना डिपेंड करते थे। बट ऐसा होना चाहिए मतलब ग्रुप में जिसपे जो प्लान्स बनाता हो, जिसको पता हो कि अच्छा कहाँ उसके ऊपर तुम पूरा डिपेंडेंट हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है अभी अच्छी जगह पे जाएगा। शिवेश ऐसा है ग्रुप में से कि अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज में है कि, और इस कमिंग बैक हम लंदन में गए थे गाइस, वहां पर क्या हुआ, मेरा और तान्या का ना हम दोनों आई थिंक बहुत ज्यादा लेजी हैं, बहुत ज्यादा स्लो हैं। ठीक है, मैं आई एम अ वेरी स्लो ट्रैवलर, मुझे ना ऐसे पसंद है कैफेज में जाके बैठो और एक दिन सिर्फ वही कर रहे हो ऐसा। और तान्या भी आई थिंक ऐसी है कि थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा वो मिड में आती है। तो शिवेश का होता था 8 बजे उठो, रेडी हो, ये करो वो करो, डे मत वेस्ट करो। हाँ, डे मत वेस्ट करो। तो हम दोनों की ना ट्रैवल स्टाइल्स मैच नहीं करते थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट। एंड देन आई थिंक 1-2 बार ट्रैवल करने के बाद हम बहुत बेटर हो गए। मतलब थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से एडजस्ट करता है, थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ कि हम एडजस्ट कर ले। और ऐसा होता है हमारे बीच में क्या यार नहीं जाना ना अभी यार, क्या है शिवेश यार क्यों कर रहा है। एक दिन तो मुझे याद है, मैं उठा सुबह, ये लोग दोनों सो रहे थे, मैं अपनी फ्रेंड को जो लंदन में रहती है मैंने ब्रेकफास्ट करके लाइक आई वॉक्ड बैक हाफ एन आवर एंड ये लोग फिर भी सो रहे थे। I remember.
और मैंने सोचा मेरा आधा दिन खत्म हो चुका है, ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड मतलब ऑनेस्टली मुझे भी प्रॉब्लम नहीं कि बस कैफे में जाके बैठ जाओ, बट उठो तो भाई कहीं बाहर तो निकलो। मुझे लगा था कि हम लोग मेरे पास 10 days इन लंदन, सो तो यार मैं घर पे भी सकता हूँ, तो मतलब आए हैं तो स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि मैं लिटरली आई स्लीप अराउंड 3, 4, 5 ish, और शिवेश आई थिंक 11-12 बजे मैक्स हो जाता है, एंड ये उठ जाता है बहुत जल्दी। एंड मुझे ऐसा लगता है जब शिवेश का डे खत्म हो चुका होता है तब मेरा स्टार्ट हो रहा होता है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि आपका तो बहुत ही जल्दी डे खत्म हो जाता होगा बिकॉज यू वेक अप अर्ली। बट आई वांट टू कम बैक टू द बुक, एंड मैं ये तुझसे जैसे अभी तूने बोला जब तू बुक का बोल रहा था कि आई वाज रियली नर्वस, मुझे लगा कि यार मेरे में है भी कि नहीं, डू आई हैव इट इन मी। तो तूने कैसे वो ओवरकम करा, या फिर तूने कैसे मतलब तेरे को पुश कैसे मिला? एंड अगर इफ समवन स्टार्टिंग आउट ऑन देयर ओन, एंड अगर उनके मन में भी डाउट्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट मुझे लगता था इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है ना कि हु आर यू, यू फूलिंग पीपल, वन डे एवरीवनस गोना फिगर आउट कि यू आर नथिंग। तो तूने कैसे वो ठीक करा? या वो मेरे को पता है, मैंने रियलाइज कर लिया कि वो कुछ ऐसा नहीं है कि आप वो ठीक कर सकते हो, एंड वो सिर्फ आपको स्टार्टिंग आउट में नहीं होगा, वो आपको आगे जाके भी होगा। मतलब अब जैसे बुक का ठीक है, अब बिकॉज मैंने 2 books कर लिए तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है कि ठीक है बुक ऑफर आया तो आई नो कि आई कैन पुल दिस ऑफ। बट अगर कुछ नया मेरे सामने रख दोगे ना तो मुझे फिर से आएगा ही फीलिंग, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि आप कुछ नया अटेम्प्ट कर रहे हो या आपको कुछ ऐसा ऑफर मिलता है या कुछ आपके टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको 2 मिनट के लिए लगता है कि मतलब एम आई इवन वर्दी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल भी दूं तो विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। हाँ, तो वो तो मुझे लगता है कि वो एक पार्ट एंड पार्सल ही है। बट आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप उसकी वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं लोगे ना तो द ओनली पर्सन लूजिंग आउट इज यू। तो मेरे को ये लगा कि चलो इवन इफ आई डू द बुक ना, एंड ठीक है शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट एटलीस्ट आई वुड ट्राई माई बेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यू डू द बेस्ट दैट यू कैन डू विद इट एंड सी के रिजल्ट कैसा आता है। एंड मतलब हो सकता था कि जैसे एज आई सेड कि शायद वो बुक इतनी बुरी बनती, या फिर मतलब मेरे को प्रोसेस इतना बुरा लगता कि शायद मैं एक्चुअली दूसरी बुक ना करता। और ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी ली एंड यू एक्चुअली बाय द एंड ऑफ इट यू रियलाइज कि मे बी इट्स नॉट फॉर यू, या तो वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आया, यू रियलाइज कि यू आर नॉट गुड एट इट, वो भी ठीक है। बट आई फील लाइक अंटिल यू एक्चुअली डू इट एंड गो थ्रू द प्रोसेस तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि। बट तू पुश कैसे करता है कभी कभी जब तेरे मन में ऐसे डाउट्स आते हैं, तू बस सोचता है कि चलो लेट्स डू इट, देखा जाए? हाँ, मैं मतलब लाइक मैं फिर उसको सोचता हूँ कि चलो ठीक है इतना प्रेशर मत डालो, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड मेरा एक बहुत ही ज्यादा पेट लाइन है जो मैं खुद को भी बोलते रहता हूँ कि नथिंग टू लूज के मतलब कि मतलब मेरा कुछ जा नहीं रहा, अगर मैंने वो बुक कर भी ली और तो मतलब मेरा कुछ नहीं जा रहा, तो कर लो देखा जाएगा टाइप पूरा। मतलब अभी और शिवेश भाटिया मतलब बेक विद शिवेश एक ब्रांड है एक अपने में ही, ठीक है? तो इसकी जर्नी आई रियली वांट टू नो, मतलब बीइंग अ गाय इस फील्ड में आना इज वेरी टफ। मतलब बहुत सोसाइटी इतनी वो है, अच्छा एक लड़का ही कर रहा है, मतलब बेकिंग कर रहा है, कुकिंग, कोई शेफ होता है उसको जब तक वो शेफ होता है तब एक उसको अलग वो देते हैं, वैल्यू देते हैं। बट अगर कोई नॉर्मल ऐसे सू शेफ होता है उस पे बोलते हैं अच्छा यार ये क्या खाना ही तो बना रहा है। अगर कोई हस्बैंड भी है नॉर्मली ही मतलब हेल्पिंग हिज वाइफ, सो अगर अब भी वो लोग बोलते हैं। पता है मेरे को ना लकीली आई फील है कि मैंने ना शुरू से भी कभी भी अपने आप के ऊपर लकीली इन टर्म्स में प्रेशर नहीं डाला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे घर पे भी किसी ने इन टर्म्स में प्रेशर नहीं डाला। जैसे आई रिमेंबर इवन ग्रोइंग अप ऐसे मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ना कभी मैंने अपने ऊपर इतना वो किया कि अच्छा नहीं मतलब आए तो मतलब मुझे तो मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। आई डोंट थिंक मैंने अपनी लाइफ में कोई भी मैच देखा है, एंड मैंने कभी अपने आप को जस्ट टू फिट इन भी ऐसे मैंने कभी भी अपने ऊपर वो लकीली प्रेशर नहीं डाला कि मतलब अब सब क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि आज किसका मैच है। मतलब मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और घर पे भी कभी भी मुझे याद है कि जैसे जब मैं 10th में मेरे को उसके बाद मेरे को लगा था कि भाई मुझसे तो मैथ्स नहीं होगा तो मुझे छोड़नी है। एंड मेरे जैसे चाचू दादा सब मतलब कॉमर्स के वो हैं, मतलब चाची चाचू डॉक्टर हैं, तो पहली बात तो ह्यूमैनिटीज किसी ने नहीं ली थी मेरी फैमिली में, और ऊपर से मैथ छोड़ देना। तो मेरे दादा मुझे याद है समर ब्रेक में ट्रिग्नोमेट्री की बुक्स लेके बैठ गए थे कि मतलब इट्स फन। मैंने कहा दादा इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, लाइक थैंक्स, मतलब आपने मुझे रियलाइज करवा दिया कि मुझे डेफिनेटली नहीं करना है। तो जैसे उन्होंने ट्राई किया था, बट आफ्टर आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय डिसीजन कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट फॉर मी ना, तो मुझे कभी भी घर पे भी ऐसा प्रेशर नहीं फील हुआ। एंड आई फील लाइक कि उस मामले में मैं बहुत लकी भी था। तो जब ये इस पे आया कि चूजिंग बेकिंग एज अ करियर, तो मुझे पता था कि इट्स नॉट वेरी मेन स्ट्रीम, बट
लकीली मेरे को कभी भी ऐसा वो नहीं फील हुआ कि मतलब कोई मुझे जज कर रहा है या कुछ भी, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग एंड आई कुडंट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग एनीथिंग एल्स. तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल सी चॉइस थी. तो इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ह्यूमैनिटीज लेना था, मेरा यही था कि मतलब आई कांट इमेजिन डूइंग साइंस और कॉमर्स, मुझे नहीं करना. तो ह्यूमैनिटीज के भी तब बोलते थे कि सिर्फ जिनका साइंस और कॉमर्स में नहीं होता सिर्फ वही लेते हैं और मैथ्स इसलिए नहीं लेते. और जबकि मेरे मैथ्स में बाय द वे गाइस बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 10th में, बट फिर भी लाइक बाय बिकॉज मैं आई ऑल्सो फील कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑल्सो योर वीकनेसेस. तो आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मेरा वीकनेस है. तो मतलब आप क्यों उसको आगे खींचना चाहते हो फॉर नो रीजन, स्पेशली व्हेन यू हैव दैट ऑप्शन. तो मतलब आई अंडरस्टैंड कि मतलब बेकिंग को बहुत एसोसिएट किया जाता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब नॉट फॉर मेल्स वाला वाइब है, बट मुझे इवन इंडस्ट्री से कभी ऐसा फील नहीं हुआ. मेरा ऑडियंस भी शुरू से बहुत ज्यादा सपोर्टिव था एंड आई फील है कि ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी मैंने भी अपने आप को इस बारे में मैंने खुद भी इतना नहीं सोचा. तो आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी कि ट्रू. और अगर कोई बोलता भी होगा तो मतलब मेरे तक तो आज तक नहीं पहुंची बात. हाँ, और अगर पहुंचती भी तो आई डोंट थिंक मतलब मुझे इससे कुछ फर्क पड़ता, बिकॉज आई नो दैट एवरी डे आई वेक अप फीलिंग एक्साइटेड फॉर माय वर्क एंड मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट सीरियसली गाइस, जैसे शिवेश को देखते हैं ना, कृतिका ही मुझे बताती है यार शिवेश मतलब अगर इनका इंस्टाग्राम पे भी कोई फॉलो कर रहा हो ना, उस दिन मान और मैं बैठकर बात कर रहे थे, याद है जब हम तीनों बैठे थे, बोलता कितना एडिक्टिव नहीं लगता है, ऐसे टेम्पटिंग सा लगता है. मतलब ये डाइट अगर कोई कर रहा हो शिवेश के पेज में चला रहा है, ऐसा लगता है ये भी खा लो ये भी खा लो. और मेरे को याद है मेरे बर्थडे पे शिवेश लेकर आया था कुकी डो ना, मेरे बर्थडे पर आया था. मेरे बर्थडे में भी केक और कुकी डो किसी और ने बनाया था, इंटर्न ने, आई थिंक सो शिवेश का. नहीं वो उसके बर्थडे में था. मेरे बर्थडे, अच्छा कृतिका के बर्थडे पे था. मेरे बर्थडे पे कोई और केक आया था जब तानय और शिवेश लेकर आए थे. बट अच्छा हाँ वो तो बिक्चल केकरी का था. अच्छा बिक्चल केकरी. हाँ वो बिक्चल केकरी का था, मुझे याद है. मेरा था वो वाला केक जो कुकी डो केक था. हमने ऐसे खाया. पापा ने बोला शिवेश को बोल दे प्लीज और भेज दे. मैंने बोला पापा यार. मैं भी इसको बोलती रहती थी प्लीज शिवेश को बोल दे और भेज दे, कैसे बनता है और भेज दे. बट सीरियसली जो ये करते हैं ना, इट्स वेरी मतलब हर चीज से एस्थेटिकली भी बहुत प्लीजिंग होता है एंड लिटरली खाकर भी इट्स वेरी यम्मी एंड एवरीथिंग. सो and I think being a content creator also coming up with new ideas and researching and making sure that you're relevant on every other platform and you're making sure that you're pumping out good content on a daily basis and at the same time मतलब अपने ब्रांड्स वगैरह को भी सेटिस्फाई और खुश रख रहे हो. सो इट टेक्स अ लॉट. एंड ये सब पूछते कि अच्छा इफ समवन स्टार्टिंग आउट व्हाट वुड यू से, क्या उसको एडवाइस देगा. बट आई वांट टू नो समथिंग डिफरेंट जो तूने आज तक किसी इंटरव्यू में शेयर नहीं करा है. एक ऐसी एडवाइस हो तुझे लगता है कि लो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, ये करना चाहिए ऐसा. तो आई थिंक वो जो मैंने अभी मेंशन किया ना कि एज अ पर्सन ऑल्सो पर्सनल लाइफ में भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने वीकनेसेस के बारे में अवेयर हो. बट इफ यू रनिंग अ बिजनेस ना तो उसके लिए भी आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग अपने स्ट्रेंथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. एवरीबडी सेज कि प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बट कोई अपने वीकनेसेस के बारे में इतनी बात नहीं करता. तो आई फील है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन बिजनेस वाइज आप हमेशा अंडरस्टैंड करो कि मेरी ये वीकनेस है एंड ये जॉब मुझसे बेटर कोई और कर सकता है. एंड ऑलवेज ट्राई एंड लुक फॉर दैट पर्सन जो वो जॉब आपसे बेटर कर सकता हो. ट्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया था कि अपनी इनवॉइसिंग और ये सब मैं खुद करूं, एंड मेरे को याद है मेरी हर इनवॉइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी. एंड आई रियलाइज्ड कि मतलब मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ खुद करने की, व्हेन देयर समबडी आउट देयर. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई स्टार्टिंग आउट में टीम बिल्ड कर ले, मतलब वो बिकॉज थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा. बट इफ यू फील कि आपके पास है वो रिसोर्सेज कि आप आउटसोर्स कर सकते हो, तो आई फील है कि बहुत इंपॉर्टेंट है समटाइम्स टू लेट गो ऑफ दैट एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो उसको. तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड पर्सनली दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो स्ट्रगल विद अ लॉट कि मुझे बहुत ज्यादा यूज्ड टू है टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. बट आई थिंक कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल ऑल्सो. या एंड आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम ऑल्सो, जब मैं अपना स्टार्ट करा था, आई थिंक सिर्फ मैं सब कुछ अपना हैंडल कर रही थी. एंड आई थिंक मेरे को इनवॉइसिंग के लिए मेरे पास थी हेल्प बैक देन, बट मैं सब कुछ खुद करती थी, लाइक फ्रॉम एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस, फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये वो. बट देन आई रियलाइज आई वांट टू डू सो मच मोर एंड आई कांट ग्रो. एंड मुझसे बेटर शायद आप कोई और इस टीम में आके कुछ ग्रोथ ला सकता है. आप तब तक करो जब तक आपको, जैसे मैंने आई थिंक 4 years ये करा है, खुद करा है. आफ्टर 4 years आई गॉट समवन एंड देन मैंने इससे शिवेश को देख के इस चीज़ों में इंस्पायर हुई दैट इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, टीम है, एवरीवनस देयर एंड एवरीवनस
everyone's working on something. मुझे ऐसा लगता है अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो ना, sometimes it's you get so lonely, you feel so lonely कि यार you're working on your dream and there are so many days जब आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत से करा this video is gonna work और वो नहीं करती है, तो फिर आपको और वो लगता है. But if 3-4 people are working ना together, आपको लगता है वो चलो और कुछ लाते हैं and lot of new ideas, you bounce off different ideas off of each other. So I think that's also really important, and I did that. I learned this from you in 2018, and I think मैंने 19-20 में उसको implement करा, and a lot of things have become easier for me, and I've grown on different platforms because of that. On this note guys, अब हम एक क्विज खेलते हैं. So it's basically तुम दोनों के लिए क्विज, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अच्छा तुम दोनों को आंसर करना है. ओके, सो ये बहुत फन सी क्विज है. इसमें मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और तुम दोनों से रिलेटेड है. ऑन 3 दोनों को साथ में आंसर करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन के बाद 1 2 3 भी बोलेगी. हाँ 1 2 3 ऑन 3 पे करना है, ठीक है? और मुझे नहीं पता आंसर क्या है, बट तुम दोनों को तो पता ही होगा ना कौन ठीक है. तो उसमें देखते हैं कौन किसको, तुम दोनों के एक्चुअली फ्रेंडशिप में कौन किसको आंसर ज्यादा पता है, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड यू बोथ मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? 1 2 3. सिंगापुर. अभी बोल चुके हैं. फेवरेट फूड? 1 2 3. कीनवा. हाँ कॉफी बोल सकते हैं. कीनवा है ना, तो हमेशा नहीं मेरा अब नहीं, अब मैं इतना ऐसे हेल्थ फ्रीक नहीं रहा हूँ. मेरा फेवरेट फूड इज पिज्जा. पिज्जा नाइस, बिल्कुल ही कीनवा से पिज्जा. पिज्जा नाइस. ओके, फेवरेट प्लेस टू विजिट? ये अभी दोनों का एक दूसरे का बताना है, ठीक है? रुक जा 2 मिनट तो ये सोचने के लिए. इसको तो पता है मेरी, मेरे को सोचने दो. बता दो, चलो तू बता दे. फेवरेट प्लेस टू विजिट? लंदन. करेक्ट. मुझे पता है कि कृतिका लंदन से बोर हो गई है. अब क्या फेवरेट प्लेस है? फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, लंदन से बोर हो चुकी हूँ. मजाक कर रहे हैं. रुक जा जर्नी. टाइम्स अप. तू बता. इटली ग्रीस. मतलब तेरी ड्रीम लिस्ट पे है ना, मतलब मतलब इटली ग्रीस स्पेन ऐसा कुछ. बट वो तेरी नॉट फेवरेट प्लेस टू विजिट है. चलो ठीक है. ठीक है. फेवरेट बुक कृतिका की? मेरी तो कोई फेवरेट बुक इसको मैं बताती हूँ. शिवेश की फर्स्ट बुक. हाँ वो मेरी खुद की. आई थिंक कृतिका की फेवरेट बुक होगी गैरी की कोई बुक. गैरी नहीं क्या नाम हाँ, सेकंड या थर्ड फेवरेट होगी है ना. ठीक है. स्टारबक्स ऑर्डर पहले शिवेश. इसको पता है यार, शिवेश का पता. जावा चिप, चोको चिप. गलत. अच्छा नहीं, आइस लाटे. पहले इसका जावा चिप था, अब इसका आइस लाटे है. वनीला आइस लाटे विद एक्स्ट्रा शॉट ऑफ कॉफी. शिवेश का क्या बताना था? स्टारबक्स ऑर्डर तो नहीं है इसका, बट ये नॉर्मल कॉफी पीता है. नॉर्मल कोल्ड कॉफी टाइप. या करेक्ट. ठीक है. फेवरेट पास टाइम शिवेश का? स्क्रॉलिंग. हाँ करेक्ट. करेक्ट. सही बात है. कृतिका का फेवरेट पास टाइम है छत पे वॉक करना. Actually, I like it. Nice. Okay, who is that one person that he or she goes to when in problem? पहले शिवेश. कृतिका किसके पास जाती है? आई थिंक तेरे पास. शिवेश मुझे लगता है सिर्फ सैफ के पास जाता है. हाँ, और correct. किसी से इतना नहीं शेयर करता है. ठीक है. अब मैं दोनों से एक अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर है which you think is overrated? मैं तो नहीं बोलूंगी. ओवररेटेड. मतलब ऑनेस्टली मुझे कोई, मतलब आई फील लाइक शिवेश से पूछ लेते हैं वैसे, क्योंकि वो गेस्ट है. तू तो बोलती रहती है. हाँ यार तुम्हें पता है द प्रॉब्लम इज कि मतलब लिटरली मैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पे ऐसे रैंडम प्रोफाइल्स डिस्कवर करता हूँ जिनके से 3 मिलियन 4 मिलियन वो होते हैं. एंड जब मैं कंटेंट देखता हूँ तो मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉपुलर है. तो मुझे लगता है कि क्या इनका कोई सीक्रेट मूवी आई हुई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि क्या ये KBC पे आए थे, मतलब ये कहाँ से आए थे फॉलोअर्स. तो मुझे लगता है कि वो, बट मेरे को ये है कि वो नाम नहीं रजिस्टर होते मुझे अनफॉर्चुनेटली. बट आई फील है कि बहुत सारे ऐसे हाँ मतलब रैंडम जो कंटेंट भी नहीं है, मतलब वो लिटरली बस ऐसे अपनी पूरी प्रोफाइल बस सेल्फीज होंगी और उसके ऊपर ऐसे 2 लाख 3 लाख लाइक्स होंगे और बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे. सोचता है यार कल से मैं भी सेल्फी डालूंगा. हाँ बट मेरी सेल्फी पे आएंगे नहीं ना इतने. गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नाइस. तो ठीक है, हमारा क्विज यहाँ पे एक ही क्विज हम रख रहे हैं बिकॉज शिवेश भी लेट हो रहा है, कृतिका भी लेट हो रही है. बट बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट आई जस्ट वांट टू से, तू कुछ पूछना चाहता है हमसे एज गेस्ट या कुछ भी तेरे मन में? ऐसा क्वेश्चन है मेरे को ये पूछना है कि हु इज योर ड्रीम गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट आफ्टर मी ऑब्वियसली.
ड्रीम तुम दोनों का मतलब अपना अपना इंडिविजुअल? अभी जैसे तूने गैरी का बुक का लिया ना मेंशन करा, आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू इंटरव्यू हिम. मुझे पता है वैसे वो क्या आंसर देगा, बट स्टिल आई लुक अप टू हिम. मैं बहुत एडमायर करती हूँ उसको. बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं इतनी बार ऐसे मान के साथ रहकर कैरी मिनाटी होता रहता ना, और मैं लिटरली उसका कंटेंट देखती हूँ. और फिर मैंने उसका पॉडकास्ट भी सुना, जो वो पॉडकास्ट, हाँ, उसने एक पॉडकास्ट करा था, फिर वो भी सुना. तो उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है, और यूट्यूब पे वो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है. तो मेरे को मैं जानना चाहूंगी उसको इन पर्सन, और इंटरव्यू करना चाहूंगी कैरी मिनाटी. या आई थिंक जब कोई किसी को ग्रोथ देखते हो ना, जब किसी की, तो आपको लगता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये ऐसे कैसे पहुंचा यहाँ पर. Bhuvan Bam for that matter. Bhuvan Bam is also very nice. There's this segment Fireball of the Week wherein you talk about someone that you've been admiring या liking. और कुछ भी हो सकता है, जिसका कंटेंट ज्यादा देख रहे हो, कंटेंट क्रिएटर, एक्टर, कुछ भी, आर्टिस्ट. किसी को स्टॉक कर रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है वो तूने कोई नया डिस्कवर करा है. मेरे पास 2 हैं, वो अगला वाला मैं अगले वीक यूज करूंगी. अली अब्दुल, मैंने भी YouTube वीडियोस देखी है. हाँ, he is amazing. एंड आपको ऐसा लगता है 5 मिनट्स की वीडियो में आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाता है, एंड वेरी यूजफुल. और सबसे अच्छी बात यह है, जैसे कि अब शिवेश बीइंग अ गाय कैन आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, एंड आई बीइंग अ गर्ल कैन आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. तो ऐसे लाइफ स्किल बेस्ड, हाउ टू मैनेज योर टाइम बेटर, एंड एक्चुअली प्रैक्टिकल एडवाइस, ऐसा हवा में नहीं, प्रैक्टिकल. मैं अभी लास्ट वीक से इसको यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख रही हूँ, विच इज UDY. ठीक है, ये बेसिकली वीडियोस डालता है कि इस बंदे ने इसके ऊपर मतलब स्पाई करता है, और ऐसे कपल को पकड़ लिया, उसमें से बॉयफ्रेंड को बोला कि हम तेरी गर्लफ्रेंड पे स्पाई करेंगे, और तो मतलब बिंदास इमोशनल अत्याचार. बहुत अच्छा होता है. इसके पूरा स्पाई करता है और निकालते कि चीट कर रहा है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड लॉयल है. UDY. तो अभी मैं इस वीक में इसका बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, और बहुत ऐसे ना एकदम कंसंट्रेशन लेवल आपको ये होता है, क्या होगा एंड में. शिवेश बोला घर जाके देखूंगा. क्या ये चीट कर रही है? अच्छा, ऐसे चीट कर रही है. तो बहुत फन है इसका कंटेंट, मैं देख रही हूँ अभी आजकल. अभी मैं बैठे भी ये देख रही थी, सुबह उठती जब वैक्सिंग करवा रही थी मैं, चीटिंग वाला चल रहा था. मेरा आई थिंक बिकॉज हम पॉडकास्ट पे, आई थिंक एक पॉडकास्ट जो मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक 2 एपिसोड ही सुने, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. इट्स कॉल्ड डाइम्स ऑफ क्राइम. तो उसमें बेसिकली क्राइम स्टोरीज हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मर्डर मिस्ट्रीज और क्राइम और ऐसे सस्पेंस. एंड मतलब मेरे को वैसे मूवीज वगैरह बहुत पसंद है, बट पॉडकास्ट में यूजुअली इतना नहीं सुनता, तो मुझे लाइक उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट लगा. तो आई थिंक नंबर 1 पॉडकास्ट जो भी लिसनर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्राइम हॉरर सुनते हैं. हाँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो. अभी वी गोना डिस्कस द लास्ट सेगमेंट, which is awe moment of the week. So awe moment of the week is basically something जो मतलब 2-3 वीक्स हम ले सकते हैं इसमें, बिकॉज हम इतने टाइम बाद आ रहे हैं पॉडकास्ट में. कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसको देखकर निकला ओ सो क्यूट, या फिर कुछ आपके साथ हुई या मैं सुबह शुगर से मिला, ऑब्वियसली सो क्यूट. तो मतलब ऑब्वियसली मेरा ओ मोमेंट ऑफ द शुगर हमारी हाईलाइट बनकर रहती है हमारी ओ मोमेंट्स की. तो मतलब मैं सुबह ही मिला, तो मोस्ट लाइक टॉप ऑफ माय हेड मेरा एक डॉग आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस लाता है. एंड शिवेश ने आल्सो, आई थिंक वन थिंग दैट आई एडमायर अबाउट हिम इज दैट ही अडॉप्टेड अ डॉग, and his name is Yoda, and he is so sweet. जब वो इतना टाइनी सा था, फर्स्ट वेव खत्म हुआ था, उसके बाद मैं मिलने गई थी, एंड अब वो इतना बड़ा हो गया, और मैं शिवेश की स्टोरीज में और उसके रील्स वगैरह में देखती रहती हूँ. मैं आज तक नहीं मिली योडा से. योडा और शुगर की मीटिंग करवाएंगे. प्ले डेट ओनली प्ले, नो डेट. यहाँ पर गलत समझेंगे. ओके, तेरा हाउ मोमेंट ऑफ द वीक क्या है? मेरा इट्स वेरी स्मॉल, बट जब अभी हम डीक्लोथिंग का शूट कर रहे थे, एक्सपेंसिव लॉन्च हुआ था, तो उसमें कृतिका मैं और आदित्य शूट कर रहे थे, बट जितने एंथु आदित्य थे ना एक्सपेंसिव को लेकर के, ओ तेरी एक्सपेंसिव लॉन्च हो रही है, इसको ना ऐसे करियो. लिटरली गाइस, जो पूरी वीडियो लाइव गई है इंस्टाग्राम पे, वो सब आदित्य का आइडिया था. मैंने उसमें कुछ नहीं सोचा था, अच्छा ये सॉन्ग जाएगा, ये जाएगा. सो आउट ऑफ लव ही वो इतना कर रहे थे. मैंने उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था. मुझे बस मेल मॉडल चाहिए था कि कोई एक्सपेंसिव पहने, और आदित्य ने खुद ही आए कि ये वॉलंटियर करा, मैं करूंगा. एंड उसके बाद जाने के बाद भी मान से कोऑर्डिनेट करे कि मान ये वीडियो में ये चेंज हो रहा है, ये मुझे नहीं पता. मान और आदित्य कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपना. और जब वीडियो लाइव गई है तो बोल रहा है कृतिका को भी बोल पोस्ट करे. कृतिका को अलग कॉल कर रहा है, तू पोस्ट क्यों नहीं कर रही उसकी वीडियो? तो कर ये तो दैट इज वेरी स्वीट. मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने कि इतना वो बहुत स्वीट है इस चीज में. दैट वाज वेरी लाइक एन ऑ मोमेंट फॉर द वीक. मेरा थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, बट मैं आदित्य का नहीं लूंगी इसमें क्योंकि सेम हो जाएगा. बट
आई वेंट टू हिज हाउस, तो मैंने ना आंटी बोलती हूँ मैं उनको, तो फर्स्ट टाइम आई सेड मम्मा, सो शी वाज रियली हैप्पी. मैंने उनका मम्मा बेयर करके अपने फोन में नाम सेव कराया. तो ये भालू क्यों बनाया मैंने बोला ये टेडी बेयर है, तो शी गॉट रियली हैप्पी. एंड अंकल को मैंने पापा बोला था, तो मतलब ऐसे फर्स्ट उनके लिए बहुत ऐसे क्यूट सा मोमेंट था. दे हग्ड मी. सो वो अच्छा मोमेंट था मेरे लिए. आई फेल्ट लव्ड. Cute. That's so sweet. With that, guys, we're gonna end the podcast. Sorry about Here my voice. only. Not feeling well, but thanks, Shivesh dear. Thank you. Thank you for coming to our podcast. आप पहले nervous हो पूरा मैं मजा बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ. One एंड hour आई हमने बात होप करी है. दैट कमिंग सीजन्स में मैं आऊँ और जब 10 सीजन चले तो मैं बोल सकूँ कि ओ मैं ये मेरा 5th सीजन इन अ रो है टाइप्स वाइब. Coffee with Karan Dice. हाँ, exactly. शिवेश को बुलाएंगे. अब थोड़ा सा ओपन अप हो गया ना शॉर्ट्स के लिए. कॉफी शॉट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे. तो drink खेलेंगे. ठीक है. आई थॉट वोडका शॉट्स, बट वोडका ठीक शॉट्स हम है. करेंगे. अब शिवेश आ रहा है तो हम कर सकते हैं वोडका शॉट्स. फर्स्ट Done. टाइम व्हाट्सएप सिस्टम में वोडका शॉट्स होएगा. Done. Let's do that. But अब देखो वैसे कैसा लगा पॉडकास्ट? अभी थोड़ा ease in लगा तुझे? अच्छा लगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं Fun तुम ना? दोनों से बात कर रहा हूँ, तो मतलब जो कि मैं कर ही रहा था, तो हाँ, बट सुन के बाद में पता चलेगा. Okay Guys. guys, अच्छा लगेगा. Okay guys, अगर आपको अच्छा लगा हो पॉडकास्ट, please comment down below and we're gonna see you in the next one. Bye guys. Bye.